पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का शुभ मुहूर्त क्या है? 8 मई। आज 6 मई को आपका प्रसारण हो रहा है। परसों देखिएगा जब चंद्रमा और केतु की युति पाकिस्तान के षष्ठम भाव में होगी, उस समय मैं आज भविष्यवाणी कर रही हूं, एक दिन के बाद पाकिस्तान में इंटरनल कोई ना कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी, एक त्रासदी होने वाली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस पथ पे बढ़ चुका है। ये जो छप्पर योग का अंतराल है, जो राहु और शनि की युति है, 1 महीने के अंदर बिफोर 15 राज मिश्रा जी पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरे डायरेक्टर जो है उनसे मेरी दरख्वास्त यह है कि कृष्ण तारा जी के पास जो रैमलिंग है ना, उसका क्लोज फ्रेम बनाकर रखें, आप इनका क्लोज फ्रेम बनाकर रखें और उससे हम लोग बात करेंगे। राज मिश्रा जी कुछ करना चाह रहे हैं, कब आ रहा है शुभ मुहूर्त? पीओके कब वापस आ रहा है? मेरे दृष्टि से तो पीओके समझ लीजिए वापस आने की पूरी तैयारी हो गई है, ठीक है। और पीओके वापस आने का वास्तविकता में अगर मुहूर्त देखा जाए तो 10 से लेकर के और 15 तारीख के बीच में, 10 मई से लेकर के और 15 मई के मध्य के अंतर्गत पीओके के वापस आने के पूरा ताना बाना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप सोचिए, भारत की कुंडली में इस टाइम सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और सूर्य कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी का हाउस 4th हाउस माना जाता है और सूर्य वहां से हमारी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारा एक्चुअल स्थान पीओके है, उसको वापस देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ऑलरेडी मरा पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए इस टाइम पर पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और अगर देखा जाए शुक्र की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा चल रही है। शुक्र पाकिस्तान के 7th और 2nd हाउस के स्वामी होकर के ऑलरेडी मार्केश हैं और वो उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक चीज मैं जो दिखाना चाह रहा था गौरव जी, कि पाकिस्तान भारत करेगा क्या, ठीक है, पंचांग के अंतर्गत जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन है, शॉर्ट में बताइए, बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भारत क्या करने वाला है। लघु फौजी एवं हवाई कार्रवाई करने के उपरांत, लघु फौजी है, कहां लिखा है? ये पंचांग के अंतर्गत, पंचांग के अंतर्गत, इस साल का पंचांग है। यस, बिल्कुल, ये अभी नहीं वर्ण किया गया है, 1 साल पहले इस पंचांग की संरचना की गई है और तभी इस चीज का वर्णन था कि मई से जून के बीच के अंतर्गत, अगर बात किया जाए इसी समय की बात की, अप्रैल समझ चाहूंगा, अप्रैल से लेकर के और उसके साथ जून के बीच में, ये देखिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा गया था, राजनीतिक संकट गहरा और कश्मीर आज सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों के द्वारा घातक हथियारों की सहायता से घुसपैठ एवं आतंकवादी घटनाएं होंगी। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? होगा राज मिश्रा जी, 1 मिनट। लघु फौजी कार्रवाई करना, तो पहले इसका ऑलरेडी वर्णन मैं ये कहना चाहूंगा, ये पाकिस्तान की कुंडली है। अभी 14 मई के बाद बृहस्पति का ट्रांजिट जो है मिथुन राशि में आ जाएगा और मिथुन राशि में जैसे ही आ जाएगा तो पाकिस्तान की कुंडली में अंगभंग नाम का एक दोष एक्टिव हो जाएगा। अंगभंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान को हानि होगी, पाकिस्तान का अंगभंग, हाँ, बलूचिस्तान जा सकता है, कोई और स्थान जा सकता है, कुछ और हिस्से होने जा रहे हैं। 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होंगी और आपको दिखेंगी। ये अंगभंग योग। कृष्ण तारा जी के पास चलते हैं। कृष्ण तारा जी, परमाणु को लेकर, परमाणु बम को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है, गीदड़ भभकी भी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। परमाणु युद्ध को लेकर क्या संकेत दिखते हैं? यहाँ पर राहुल जी मैं बता दूं, मेरे पास कोई पंचांग नहीं, मैं अपनी रमल के हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर जो दे रही हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बता दूं। देखिए, गुरु बृहस्पति जो अतिचारी हो रहे हैं, एक तो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीमारी के भी संकेत आएंगे आपको। 14 मई के बाद जो है आपको धीरे धीरे बीमारियों के संकेत भी दिखाई देंगे। इसके साथ आपने बोला परमाणु बम के लिए जो बोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बातें होंगी, करेगा कोई कुछ नहीं। बहुत ही ज्यादा युद्ध वगैरह की सारी घटनाएं होंगी। जितनी गीदड़ भौंकिया ये दे रहे हैं, इनके कुछ भी करने के योग नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ बता दें, उनके आधे से ज्यादा सांसद तो वैसे सरेंडर मोड में आ चुके हैं। वान्या जी, पाकिस्तान के मित्र कौन कौन से लगते हैं और कितना साथ देंगे उसका, या पाकिस्तान के मित्र सिर्फ वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और? मैं आपकी सेकंड पॉइंट से गौरव जी ज्यादा अग्री करती हूं कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है बांग्लादेश से जो है सपोर्ट मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है इनको चाइना से भी सपोर्ट मिलेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 98 पर क्लियरली मेंशन है, एक इनका पंचग्रही योग, एक लाइन में रीड करना चाहूंगी। ज्येष्ठ मास में 13 मई से 11 जून में 5 मंगलवार आने पर जो काल सर्प योग और नीचस्थ मंगल की कुंभस्थ
राहु पर शत्रु दृष्टि होने को अशुभ माना गया है, जिससे उपद्रव, युद्ध, भय और सांप्रदायिक हिंसा जो है और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो एक ये खप्पर योग, एक यहाँ पर कालसर्प योग और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हमला हो सकता है, कब टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के, या किस तरह से पाकिस्तान का देखिए डिप्लोमेटिक युद्ध तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मीन राशि में शनि के गोचर के बाद सबसे पहले जो भारत ने स्टेप लिया वो इंडस वाटर ट्रीटी को वापस लिया। कहीं ना कहीं जल तत्व की राशि है वो एक्टिव हुई है और वहां से ये पता चला है कि जहां अन्न को तरस रहा था, आज वो पानी को भी तरस रहा है। बहुत डिप्लोमेटिक युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में जो सूर्य की अंतरदशा चल रही है, सूर्य सत्ता का कारक है और सत्ता का कारक तृतीय भाव में पराक्रम को दिखाता है। पराक्रम के माध्यम से, सेना के शौर्य के माध्यम से और बहुत कूटनीति का उपयोग करते हुए युद्ध चल रहा है। युद्ध इस समय, और दूसरी चीज आपने डेट्स की बात करी थी, समय बहुत कम है। 8 मई, मैं परसों की डेट एक बोल रही हूं, उसके बाद 17, 18, 26 जैसे जहां जहां मंगल की डेट आएगी, यानी कि 9 अंक आएगा, जहां जहां शनि की डेट आएगी और जहां जहां राहु की डेट आएगी, कौन सी डेट 4 अंक आएगा। 4 अंक राहु का है, 13 तारीख है, 3 और 1 को हम एड ऑन करते हैं, ये 22 तारीख है, बहुत सिग्निफिकेंट है। और जब चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आएगा, इसलिए बार बार बोल रही हूं, परसों की तारीख चंद्रमा केतु के साथ युति करने वाला है। ठीक है, 10 सेकंड में राज मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें, 10 सेकंड में। जी, यहां पर मैं मंगल के महादशा में, जो मंगल की अंतरदशा चल रही है, कुंडली के दूसरे भाव में है। दूसरा भाव गौरव जी परिवार का होता है, यानी कि किसी भी देश का, यानी कि देश के 2 टुकड़े 3 टुकड़े होने का योग, यानी कि बंटवारा तो तय है कि होगा। दूसरी बात, मंगल सैन्य शक्ति का होता है, रक्त का कारक होता है। दिखा के समझा दे बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, 30 सेकंड बचे। देखिए मंगल जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो परिवार को तोड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान 2 टुकड़े में बटेगा। दूसरी बात, मंगल सेना का कारक होता है, खून बहेगा, यानी कि पाकिस्तान की धरती खून से लाल हो जाएगी। और डेट है उसका 1/9/2025 से पहले। मैं 10 दिन 5 दिन की बात नहीं कर रहा। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मुझे दिख रहा है और ये कि छुटपुट हमले हो सकते हैं, हवाई अटैक हो सकता है, लेकिन अमेरिका के आने से कुछ ना कुछ संधि होगी। मुझे युद्ध नहीं दिख रहा। राज मिश्रा जी, मैं डेट आपको, युद्ध होगा, भीषण होगा, युद्ध निश्चित रूप। खैर युद्ध पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की युद्ध करने की औकात ही नहीं है। पाकिस्तान युद्ध करेगा भारत के साथ, कुछ खाने को आटा तो है नहीं, खाने को युद्ध कहां से करेगा? सिंपल सी बात है, भारत उसको सबक सिखाएगा। युद्ध करने वाला प्रत्यक्ष आकर लड़ता है, कायरों की तरह निहत्थों पर वार नहीं करता। सबक ऐसा सिखाएंगे, ना जाने कैसा सिखाएंगे, दुनिया देखेगी। और खबरें लगातार जारी हैं, जो जी न्यूज आपको लगातार दिखाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।